सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे हरियाणा के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। आज की इस क्लास में हम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक आपका बार बार पूछा जा रहा है पेपर में कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। भाषा का अर्थ बताइए, उसके विभिन्न सिद्धांत बताइए, या डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेंगे भाषा शिक्षण के अलग अलग सिद्धांत कौन से होते हैं, उनकी चर्चा कीजिए। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है, स्पेशल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज या प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब देखो, आप एक टीचर हैं, आपका क्या काम है? बच्चों को पढ़ाना। आप पढ़ाते हैं। अगर आप भाषा के टीचर हैं तो आपका क्या काम है? बच्चों को भाषा पढ़ाएंगे आप, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी भाषा रहेगी। जब आप बच्चों को भाषा पढ़ाएंगे तो कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। अगर उन सिद्धांतों का आप पालन करेंगे तो आपका शिक्षण प्रभावी हो जाएगा। बच्चों की जो लर्निंग है वो स्टेबल हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। तो भाषा का शिक्षण कराते टाइम ऐसे बहुत से सिद्धांत होते हैं जिनका पालन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। उन सिद्धांतों को हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत बोलते हैं। इस तरह से करके आप हल्का सा इंट्रोडक्शन अगर इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन हमने निम्न दिया हुआ है, या ऐसे काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं, उसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत जो होते हैं उनका विवरण हमने निम्न दिया हुआ है। इस तरह से आप अपने पेपर में लिख देना। और यहाँ पर 8 हेडिंग बनाई हुई है मैंने, मतलब 8 सिद्धांतों की बात हम करेंगे। इनसे आपका काम पेपर में चल जाता है। सबसे पहले प्रेरणा का सिद्धांत। आप चाहे लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, प्रेरणा जो हमारा मोटिवेशन है वो एक आधारभूत फैक्टर होता है टीचिंग का। प्रेरणा का सिद्धांत से मतलब होता है, एक टीचर बच्चों को भाषा सिखा रहा है तो उसे बच्चों को मोटिवेट करना है। अगर वो मोटिवेट करेगा, चाहे किसी भी तरह से मोटिवेट करे, बच्चों को प्रेरित करने की अलग अलग विधियां होती हैं, तो किसी भी तरीके का वो फॉलो करे, किसी भी तरीके का वो पालन करे, लेकिन उसे बच्चों को मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए वो बच्चों से कह सकता है जो भी अच्छे नंबर लाएगा मैं टॉफी दूंगा, या अगर आप आज का चैप्टर पढ़ लेंगे ये आपके इस नौकरी में हेल्प करेगा, या आप लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे, आपकी नौकरी लगेगी। कैसे भी कुछ भी कहें मुझे, या बच्चों से कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कहेंगे बताओ तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम्हारा जीवन में क्या ही तो होगा। फिर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे कि अरे हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हमसे 3-4 क्वेश्चन बताए नहीं गए जो हमारे टीचर ने पूछे। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ाते हैं आपका सबसे पहला काम होता है बच्चों को मोटिवेट करना। जब बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, वे इंटरेस्ट लेंगे उसमें, आपके टॉपिक में, आपके पढ़ाने में, आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेंगे, ध्यान से सुनेंगे वे आपकी बातों को और उन्हें समझेंगे। इससे जो आपकी टीचिंग है वो प्रभावी हो जाएगी। बच्चों को मोटिवेट करने का काम हम किस में करते हैं? इंट्रोडक्शन स्किल में करते हैं, प्रस्तावना कौशल में। आपके माइक्रो टीचिंग की अलग अलग स्किल्स होती हैं, उसमें एक होती है आपकी प्रस्तावना कौशल। तो बच्चों को मोटिवेट करने का काम प्रस्तावना कौशल में करते हैं। इसमें बच्चों से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाना है हमें किसी भी तरह से, अपने जो हमारा चैप्टर है आज का उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने से मतलब क्या है? अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाना है हमें। इस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, इन विधियों का, उन शिक्षण सहायक सामग्री का, उन तकनीकी का, उन युक्तियों का प्रयोग करना है जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले। यहाँ पर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इतना सारा फायदा होगा। मोटिवेट करते हैं उन्हें हम पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए और अपना फोकस अपने चैप्टर वगैरह पर करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं? रुचि जागृत करने के सिद्धांत में अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप ही उस टॉपिक में रुचि लेंगे और ध्यान देंगे, और जो चीज़ें बच्चे पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेकर वे उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बिंदुओं को पहले पढ़ा सकते हैं बच्चों को जो वे जानते हैं, जो वे नहीं जानते वे बाद में पढ़ाएंगे। इससे शुरुआत में इंटरेस्ट लेंगे, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो लेंगे हमारे पढ़ाने में। या इसके अलावा भी अलग अलग हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण प्रविधियाँ, युक्तियाँ हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे हम अच्छी। इन सब चीज़ों से बच्चे हमारे टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिविटी।
आजकल हम मनोविज्ञान को फॉलो करते हैं। मनोविज्ञान में हम एक ही बात बार बार पढ़ते हैं, चाइल्ड जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पर हमें फोकस करना है अपना। बच्चों को जो भी पढ़ाना है हमें एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना है। बच्चे निष्क्रिय ऐसे बैठे न रहे, बस क्लास में बैठे हुए टीचर आ रहा है लेक्चर दे रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे कुछ करें, करते करते सीखें, अलग अलग एक्टिविटी हो। लैंग्वेज अगर आप सिखा रहे हैं, अंताक्षरी करा सकते हैं आप, प्ले कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे हमारे कहानियाँ वगैरह होती हैं, उसका कोई आप कंपटीशन करा सकते हैं। तो लैंग्वेज से रिलेटेड भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उन्हें करा सकते हैं अपने स्कूल में। तो जब बच्चे करके सीखते हैं, उससे जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, मैं उसे कभी नहीं भूलते या काफ़ी लंबे टाइम तक वो उनके मस्तिष्क में बना रहता है, अर्थात बच्चों द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रखे, एक्टिव रहते हुए बच्चे सीखें। तो ये भी एक शिक्षण का सिद्धांत होता है टीचर का। नेक्स्ट है अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो, अनुबंधन का सिद्धांत भी हमारे सीखने में काफ़ी मदद करता है। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब होता है बांधना। इसे ऐसे समझो, जब भी माता गिलास लाती है ना, दूध का गिलास, तो वो बच्चे से कहती है दूध पी लो बेटा, इसे दूध पी लो, अच्छा दूध मत गिरा देना, ये दूध रखा है मैंने आपका। तो बार बार माता दूध बोलती है, जब भी उस गिलास को रखती है, उस गिलास की तरफ जब माता इशारा करती है तो दूध दूध बोलती है। तो बच्चा उस गिलास से उस दूध को जोड़ देता है, दूध शब्द को, वो शब्द है दूध। तो जब भी बच्चे के सामने वो गिलास दिखता है वो कहता है दूध, या जब भी बच्चे को दूध शब्द सुनता है वो उस गिलास की तरफ इशारा करता है। इसे बोलते हैं बांधना। उस बच्चे ने उस गिलास से उस दूध को बांध दिया। जब हम बच्चे को पानी पिलाते हैं तो पानी बोलते हैं या मम बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, तो कि मम पी ले बेटा, मम पी ले, मम भी बोलते हैं, मैंने कई जगह सुना है। तो जो भी बोलेंगे हम पानी बोलते हैं कि पानी पी लो, तो बच्चा उस पानी को उस शब्द से जोड़ देगा, जहाँ पर ही वो पानी देखेगा वो पानी बोलेगा। इसे बोलते हैं अनुबंधन, बांध देना। अब एक टीचर को भी क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए, इस अनुबंधन के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। जब वो सेब के बारे में पढ़ा रहा है तो सेब दिखाना चाहिए उसे, तो बच्चे सेब शब्द को, सेब जो दिखने वाले सेब, उससे जोड़ देंगे। इसके अलावा जब बंदर दिखा रहा है तो बंदर के बारे में पढ़ा रहा है तो बंदर का फोटो दिखा सकता है वो। इसके अलावा मेज, मेज क्या होता है उसका मीनिंग बताना है तो वो मेज दिखा सकता है, मेज ऐसी होती है। या रनिंग क्या होता है, रनिंग उसे दौड़ कर दिखा सकता है क्लासरूम में। हंसना क्या होता है, स्माइल क्या होता है, लाफ स्माइल में डिफरेंस क्या होता है, हल्का सा हंस के और ठहाके मार के हंस के दिखा सकता है बच्चों को। तो जो शब्द हैं उन शब्दों को उनकी एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो शब्द है और शब्द किस चीज़ के लिए यूज होता है, उन शब्दों को उस चीज़ के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं अनुबंधन। अगर हम अनुबंधन को यूज करेंगे तो उससे बच्चे के जो वर्ड मीनिंग होते हैं, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और लैंग्वेज पर उनकी पकड़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। अब देखो, सभी बच्चों में बचपन से ही इमिटेशन, अनुकरण करने की अक्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। माता पिता जो भी करते हैं बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अगर माता मोबाइल उठाती है और बोलती है हेलो, थोड़ी देर बाद जो बच्ची है वो भी आएगी हेलो बोलने की कोशिश करेगी, ऐसे ही उठाकर मोबाइल। ये क्या होता है, इमिटेशन, अनुकरण। जैसा हमारे माता पिता कर रहे हैं वैसा ही हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है अनुकरण। तो बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण के द्वारा बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो ये अनुकरण का सिद्धांत है इसका हमें फॉलो करना, इसका हमें पालन करना चाहिए अपने क्लासरूम में। मतलब एक टीचर को एक अच्छी तरह से स्पीच देनी चाहिए या भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद बच्चों से कहना चाहिए कि अब आप भी इसी रूप में प्रयोग करो। बच्चे टीचर का अनुकरण करेंगे, इससे वे भाषा को शुद्ध रूप में सीख सकेंगे। मतलब टीचर को ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, इस तरह की भाषा प्रयोग करनी चाहिए जो अच्छी हो, शुद्ध हो, और बाद में बच्चों को भी उसी तरह से करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है ये हमें ये बताता है कि हर बालक अलग है। सब बालकों का अपना सीखने का तरीका है, सब बालकों का अपना इंटरेस्ट है, सब बालक जो जो ब्रेन है या किसी चीज़ पर फोकस है अलग अलग टाइम के लिए कर सकते हैं। हम जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है ये सब चीज़ें हमें बताता है। इसके आधार पर ही हम ये कहते हैं कि हर बालक अलग है, हर बालक पर हमें अलग से ध्यान देना है। उसकी जो स्पेशल आवश्यकताएं, विशेष आवश्यकताएं, हर बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी है। अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का पालन करते हैं तो इसके आधार पर हम ये मानेंगे कुछ बालक इंटेलिजेंट है, कुछ बालक मंदबुद्धि हैं और कुछ बालक चल फिर नहीं सकते, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं।
तो मैं अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करूंगा एक पाठ को पढ़ाने के लिए, अलग अलग टीचिंग मेथड या हमारी जो सहायक सामग्री होती है अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा। इससे सब बच्चे सीख लेंगे। जो बच्चे देख नहीं सकते मैं ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा, मैं सुन ले। जो सुन नहीं सकते ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा, मैं उसे देख ले। तो मैं अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाऊंगा, जिससे जो अलग अलग प्रकृति के अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं सभी की हमारी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। अब देखो लैंग्वेज में और मैथ जो होती है उसमें हमारी प्रैक्टिस काफ़ी सारी मदद करती है, क्योंकि ये क्या स्किल है, कौशल है। मैंने बताया था ना, लैंग्वेज लर्निंग एक स्किल है। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तैरना हो गया, स्विमिंग, जिस तरह से भी स्किल होती है इसी तरह से लैंग्वेज लर्निंग भी हमारी एक स्किल है। तो बच्चों को बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मान लेते हैं मैंने बच्चों को एक सुड सुड वाले या मान लो कुड COULD, मैंने बच्चों को कुड वाले सेंटेंस बताए कैसे बनते हैं, तो बाद में मुझे उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जब बच्चे वर्ड की या कोई मैंने वर्ड बताया, कोई स्ट्रक्चर बताई उन्हें, कोई सेंटेंस बताया, तो जो भी मैंने बताया, जो भी चीज़ मैंने सिखाई, तो बच्चे उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनके हैबिट में आ जाएगी। वो बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी, उनकी एक तरह से उनके स्वभाव का एक हिस्सा हो जाएगा वो चीज़ बोलना। तो अभ्यास काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। लैंग्वेज में, मैथ वगैरह में भी अभ्यास काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अभ्यास के द्वारा जो हमने ज्ञान सीखा है उसे हम स्थायी बनाते हैं, जिससे कि हम उसे जल्दी न भूलें उसे। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब देखो जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने काफ़ी सारे टीचिंग मैगजीम्स, इन्हें हम टीचिंग मैगजीम्स बोलते हैं, काफ़ी सारे शिक्षण सूत्र बनाए हैं हमारे लिए। अगर हम उन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे हमारा पढ़ाना प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। कैसे कैसे शिक्षण सूत्र हैं? पहला तो है सरल से जटिल की ओर, या विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, तार्किक से मनोवैज्ञानिक की ओर। इस तरह से काफ़ी सारे हमारे शिक्षण सूत्र हैं। ये हमें बताते हैं कि आप जो कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ाएंगे। सरल से जटिल की ओर मतलब सरल चीज़ें तो हम बच्चों को पहले पढ़ाएंगे, जटिल चीज़ें बाद में पढ़ाएंगे। विशेष से सामान्य की ओर, जो विशेष चीज़ें हैं जो बस उनके क्षेत्र से संबंधित हैं या किसी भी फील्ड में विशेष रूप से किसी एक फील्ड से जुड़ी हुई हैं, वे पहले बताएंगे। और जो सामान्य सी चीज़ें हैं जो हर जगह व्याप्त हैं वो हम बच्चों को बाद में बताएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें बच्चों ने पहले पढ़ी हैं वे हम बच्चों को पहले सिखाएंगे। मतलब पहले जो ज्ञान बच्चों के पास पहले है, पिछली क्लासेस में बच्चों ने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हुए होंगे ना, तो वो चीज़ें उन्हें ज्ञात हैं। कुछ टॉपिक बच्चों को ज्ञात होते हैं, तो जो टॉपिक बच्चों को ज्ञात हैं, थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों के पास है, वो हम उन्हें पहले पढ़ाएंगे। और जो टॉपिक बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो उन्हें हम बाद में पढ़ाएंगे। या फिर अंश से पूर्ण की ओर ये होता है किसी चीज़ के एक हिस्से के बारे में हम पहले बताएंगे और बाद में उस पूरी चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे फूल के बारे में पढ़ाएंगे, बाद में उस फूल के पूरे पेड़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने जिनका निर्माण किया है। अगर हम इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। तो शिक्षण सूत्रों का जो सिद्धांत है ये यही कहता है कि एक टीचर को अलग अलग शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चों के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सब चीज़ों के आधार पर विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इससे उस टीचर का पढ़ाना इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी छोटी सी क्लास, सिंपल सी है। बस आप अगर हेडिंग पढ़ लेंगे, बाकी तो आप अपने शब्दों में घुमा कर पेपर में कुछ भी लिख देंगे। ठीक है। जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के स्पेशल, जिसमें आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा कि पेपर में कैसे लिखना है, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है 9528219270, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।